शेरा का पिछले दिनों इंतकाल हुआ था और आज दोनों लीडरान वहां उनके साथ अली मोहम्मद डार के साथ ताज़ियत करने पहुंचे हुए थे। उनके हमरा दूसरे नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडरान भी थे और अली मोहम्मद डार से ताज़ियत करते हुए डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कलमात भी सुनाए, रोज़े माशिर के हिसाब किताब की बात भी की और साफ तौर पे जम्मू कश्मीर की सियासत पे कोई बड़ी बात तो नहीं की, ताहम दर्स तदरीस का सिलसिला डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने बनाए हुए रखा था। बात करें तो कांग्रेस अपना जनाधार बढ़ाने के लिए भरपूर कोशिशें कर रही है और आज बारामूला में भी कांग्रेस ने एक जलसा रखा हुआ था जहां कुछ लोगों ने कांग्रेस में ज्वाइनिंग भी की। यहां कांग्रेस के रियासती सदर या यूटी सदर वकार रसूल बानिहाली थे और वकार रसूल बानिहाली ने न्यू जो पार्टी में ज्वाइनर्स हो रहे हैं उनको खुशामदीद भी कहा, ताहम सियासत पर भी बात करते हुए इल्ज़ामात बीजेपी पर लगाए और बीजेपी पर इल्ज़ाम आयद करते हुए उन्होंने बताया कि बीजेपी जम्मू कश्मीर में इंतखाबात इसलिए नहीं कर रही है क्योंकि वो जानते हैं कि अवाम अब उन्हें मुल्क भर में सियासत से बाहर कर रहे हैं। वकार ने बारामूला में मीडिया से बात करते हुए बताया कि जम्मू कश्मीर में कांग्रेस मजबूत है और कांग्रेस का यहाँ अपना चीफ मिनिस्टर बनेगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस जम्मू कश्मीर में इंडिया अलायंस के तहत ही पार्लिमानी इंतखाबात लड़ेगी और ये अलायंस जम्मू कश्मीर की दूसरी जमातें उनके साथ कहीं न कहीं बातचीत भी कर रहा है। अभी पार्लियामेंट में इंडिया अलायंस हुआ है हमारा, पार्लियामेंट हम ज्वाइंटली लड़ेंगे, असेंबली का हम डिसाइड आगे करेंगे। इतना ये हुजूम है वर्करों का, ये सारी फोर्स जो भी कैंडिडेट होगा इंडिया अलायंस का उसको पूरा सपोर्ट करेंगे, जिताएंगे उसको और पार्लियामेंट में पहुंचाएंगे। यही तो फौज है जो अंदर बैठी थी, यही तो मोर्चों में लड़ेंगे। शुक्रिया, थैंक यू। जरूर इंशाल्लाह। देखो इलेक्शन तो 2018 में डिसॉल्व हुई है सरकार, छठा साल हो गया गवर्नर रूल को। रोज बीजेपी जो है इलेक्टोरल रूल्स का जो है एक्सटेंशन करती है, रोज नया नया ऑर्डर निकालती है। इनको इलेक्शन करने से डर रहे हैं क्योंकि ये बैक फुट पे हैं। इनको पता था कि म्युनिसिपल इलेक्शन पूरे जम्मू प्रोविंस में हारेंगे। के बारामूला में थे तो कांग्रेस के दूसरे बड़े लीडर और साबका वजीर रमन बल्ला जम्मू में आज सरहदी इलाकों में किसानों का मामला लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और जम्मू में किसानों का अभियान माफ करने की बात करते हुए उन्होंने कहा कि एक तरफ जहां सरहदों पर हालिया फायरिंग के वाक़ात में किसानों में खौफ है, वहीं दूसरी तरफ सरकार ने अभियान वसूल करने का हुक्म दिया है और जम्मू का कश्मीर का किसान जो है इससे काफ़ी परेशान हो रहा है। उन्होंने इल्ज़ाम आयद करते हुए बताया कि सरकार किसानों को कोई राहत फराहम नहीं कर रही है और उन्होंने सरकार के उनके अल्फाज के मुताबिक जम्मू कश्मीर को कहीं न कहीं इस तरह के मामला से किसान को परेशान कर रहा है। उन्होंने किसानों का अभियान माफ़ करने के साथ साथ जम्मू कश्मीर में इंतखाबात की बात भी की। अभियान जो था जिसको पिछली सरकार ने खत्म कर दिया था 2014-15 के बाद, आज दोबारा उसी अभियानों को लेके इरिगेटेड लैंड पे फिर दोबारा और पिछले केसेस में भी रिकवरी का काम यहाँ पे सरकार यहाँ पे कर रही है। तो हम सरकार से मांग करते हैं कि जो डिसीजन यहाँ पे था जिसको एबॉलिश किया गया, किसानों को राहत देने की बात करें और अभियान जो पहले एबॉलिश किया गया था उसी पे वहाँ पे उसको यहाँ पे करें। तो मैं समझता हूँ आज किसान जो है वो परेशान है। किसानों की बात रखते हुए भी ये जो डबल इंजन का प्रशासन जो सत्ता के नशे में सोया हुआ है, इस तरफ भी जागे और कदम उठाए ताकि किसानों को राहत जाए। जम्मू में रमन बल्ला ने बात की अभियानी की यानी पानी की, लेकिन पानी की बात करें तो पानी आज शाम गए अच्छा खासा आसमान से गिरा है, ऊपर से पानी आया और इस पानी ने शहर का हाल बता दिया। लेकिन इस पानी की वजह से ठंड भी हो रही है और ठंड होने के हवाले से कुछ लोग ये भी बता रहे हैं कि कहीं महकमा तालीम जो है वो इस ठंड को देखते हुए छुट्टियां स्कूलों की तो नहीं कर रहा है। लेकिन आज डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन ने बाज़ाब्ता तौर पे छुट्टियों के मंसूबे का तर्क करते हुए बताया कि दर्स व तदरीस को मुकम्मल करना और फिलहाल सरमाई तातीलात का कोई और मंसूबा या प्रोग्राम नहीं है। नासाजगार मौसम और दर्जात में कमी हो
उस पर सरकारी और प्राइवेट स्कूल में तातीलात का ऐलान करने का हवाले से जब श्रीनगर में से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि फिलहाल सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं है। दर्जात उनके अल्फाज के मुताबिक मुनासिब है, स्कूल और कॉलेजों में मामूल के मुताबिक काम हो रहा है और ऐसी कोई सूरत हाल नहीं है कि तातीलात का ऐलान किया जाए। ताहम इंतजामिया सरकार मामलात पर नजर रखी है, अगर ऐसी कोई सिचुएशन बनती है तो उसका बाद में देखा जाएगा, लेकिन फिलहाल कोई भी प्रोग्राम छुट्टियों का स्कूलों में प्राइवेट स्कूलों में नहीं है। वैकेशन जब मौसम आप समझते हैं, मौसम जब खराब हो जाएगा, वी हैव टू कवर 210 to 220 इंस्टीट्यूशनल डेज फॉर पर एकेडमिक कैलेंडर, ठीक है। तो वो अभी हमारे कंप्लीट नहीं हुआ है। इफ वेदर परमिट्स, तो अभी वेदर ठीक है, माइनस नहीं हुआ। फ्री क्लासेस देखिए, वी कंडक्ट दोज क्लासेस जब भी जहाँ भी हमें लर्निंग गैप की कमी होती है, वी आइडेंटिफाई दोज लर्निंग गैप एंड वी ट्राई टू ओवरकम दोज गैप्स। विंटर वैकेशन जब मौसम अभी मौसम अच्छा है, डायरेक्ट स्कूल एजुकेशन बता रहे थे, अभी छुट्टियों की गुंजाइश नहीं है। कुछ ऐसा होता है तब बताया जाएगा, अभी तो कोई बात नहीं है। लेकिन एक और बात भी है जो अच्छी बात है, अच्छी खबर है, और ये खबर है मरकजी वजीर नितिन गडकरी की, जिन्होंने बताया है कि उधमपुर रामबन सेक्शन पर 4 लेन प्रोजेक्ट की तामीर मुकम्मल हो चुकी है। उन्होंने पहाड़ों और नदियों से गुजरती शाहराहों की 4 तस्वीरें भी अब एक्स पहले ट्विटर पर शेयर भी की, और उन्होंने इसको एक पोस्ट में लिखा कि जम्मू कश्मीर ने 4 लेन रामबन वाइडक्ट की तामीर कामयाबी से मुकम्मल कर लिया है, और ये एक काबिल जिक्र कारनामा है जिसकी लंबाई 1.8 किलोमीटर है। नितिन गडकरी ने लिखा कि यह प्रोजेक्ट 328 करोड़ रुपए की लागत से तामीर किया गया है, जो नेशनल हाईवे 44 के उधमपुर रामबन सेक्शन में वाक़ा है। ये वाइडक्ट 26 स्पैन पर मुश्तमिल है और इसके साख्ती डिज़ाइन में कंक्रीट और स्टील ग्रिड्स का इस्तेमाल किया गया है। गडकरी ने मजीद लिखा कि इसकी तकमील से रामबन बाजार में ट्रैफिक की भीड़ नुमाया तौर पर कम हो जाएगी, जिससे गाड़ियों की आमदरफ्त में आसानी भी होगी, और ये यादगार कामयाबी न सिर्फ इलाकाई इक़्तिसादी खुशहाली को आगे बढ़ाएगी, बल्कि एक आला दर्जे के सयाती मरकज़ के तौर पर रग़बत को और बढ़ाएगी। और ट्रांसपोर्ट की खबर तो ARTO पुलवामा ने आज ड्राइविंग लाइसेंस टेस्ट के इनेकाद के लिए नए ट्रैक एच पैटर्न ट्रैक पर ड्राइविंग टेस्ट कराने की शुरुआत भी की, और ये भी बताया कि हर जिला को इस तरह पर अमल करना होगा। आज इस तरह के खतूत पर अमल करने की बात करते हुए ARTO पुलवामा विशारत महमूद ने बताया कि इस ट्रैक के मुकाबले में आसान है, जिससे वो ड्राइविंग टेस्ट के लिए इस्तेमाल कर रहे थे। उन्होंने कहा कि इस ट्रैक को इस्तेमाल करते हुए हम ड्राइवर महारत और पार्किंग की महारत को बासानी से मॉनिटर कर सकते हैं, क्योंकि इस ट्रैक में पार्किंग स्लॉट भी मौजूद है। ARTO पुलवामा ने ड्राइवरों की तरफ से बेधड़ गाड़ियां चलाने के सवाल के जवाब में बताते हुए बताया कि महकमे ने पिछले 3 माह में 15 ड्राइविंग लाइसेंस और 15 परमिट मुअत्तल किए हैं, और वायलेटरों से पिछले 4 माह में 11,70,000 का जुर्माना भी वसूल किया है। देखिए, पहले हम यहाँ पे जो ट्रायल लेते थे वो एक सर्पेंटाइन पैटर्न पे था, यूनिफॉर्म था, हर डिस्ट्रिक्ट में वैसे ही लिया जाता था। तो अब मार्च की गाइडलाइंस के हिसाब से एक यूनिफॉर्म पैटर्न सेटअप किया गया है सारे डिस्ट्रिक्ट्स में, जितने भी J&K UT के डिस्ट्रिक्ट्स हैं, सब में एक एच पैटर्न जो है, जैसे आप देख रहे हैं कि एक एप्लीकेंट प्राइस दे रहा है, तो यहाँ पे एक एच पैटर्न यूनिफॉर्म पैटर्न पूरी वैली में और पूरे जम्मू डिवीजन में ये सेटअप किया गया है। तो उसी के अकॉर्डिंगली आज हमने फर्स्ट डे हमारा, हमने भी एच पैटर्न पे ट्रायल्स को यहाँ पे स्टार्ट किया है। जी जी बिल्कुल, पहले से इजी ट्रैक भी है, पहले से ज्यादा परफेक्ट भी है। चलिए, ये आपका टेस्ट, ड्राइविंग टेस्ट और ड्राइविंग टेस्ट में एच पैक्ट। लेकिन अब आपको हमारे हाई पैक्ट की बात करते हैं, जिसके हम दावे बड़े करते हैं। हमारे यहाँ हम दावे तो करते हैं, लेकिन हमारे प्रोजेक्टों को कितना वक्त लगता है इसका अंदाज़ा कश्मीर में खूब हो ही जाता है। अब हम आपको बडगाम के साइबुग इलाके में इस कॉलेज की इमारत का संग बुनियाद जहाँ रखा गया था, उस प्रोजेक्ट को जिसे 4 साल पहले मंजूरी भी मिली थी, लेकिन कॉलेज का 2 साल पहले संग बुनियाद भी रखा, लेकिन इस 2 साल में कितना काम हुआ है, प्लंथ से ऊपर नहीं गया है। कई बार हुकाम को हमने भी बताया, मामला सरकार की नोटिस में भी लाया, मुकामी लोगों का कहना है कि उन्होंने भी किया, लेकिन कोई पेश रफ्त नहीं हुई। कॉलेज की तामीर का काम अगर हो जाता तो यहाँ बच्चे पढ़ते, यहाँ
लोग रौनक होती, यहाँ तालीम के मैदान में जो समझौते किए जाते हैं वो ना होते। और बडगाम के लोग कहते हैं कोई सुन ले उनकी बात। The amount which was already sanctioned to it, it has been spent, but what the second CEPAL was, I have heard, I have come to know that has been diverted to something, some other public work, wherever, I don't know, in wherever to in Budgam. तो उस हवाले से काम रुका पड़ा है। धीरे 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 4 साल का ये काम है। अंदाज़ा लगा लीजिए, जहाँ इस वक्त डिग्री कॉलेज हाउसड है, वो है हायर सेकेंडरी बडगाम में एक छोटी सी बिल्डिंग है, उसमें उसका एक सेशन पहला सेशन निकलने वाला है और हमारा फाउंडेशन स्टोन भी नहीं पड़ रहा है असली डिग्री कॉलेज बिल्डिंग की। तो अंदाज़ा लगा लीजिए, और अगर इस विथ सच अ स्लो पेस, इफ द वर्क इज विल गो ऑन। ये बडगाम में जहां सरकार के खिलाफ नाराजगी पाई जा रही थी, लेकिन जम्मू में बीजेपी के खिलाफ नारे